नमस्कार दोस्तों, लॉजिग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन की। और प्रशांत धवन की जो आज वीडियो है, तो इसरो भाई जो है दुनिया को शौक पे शौक दे रहा है और इंडियन को गुड न्यूज़ दे रहा है। तो इसरो ने एक और गुड न्यूज़ दी है। भाई लाइफ इन स्पेस एक्सपेरिमेंट जो है उनका सक्सेसफुल रहा है, यानी कि स्पेस में इसरो ने जो है पौधा उगा दिया है लोबिया का। तो आज इसी के ऊपर प्रशांत धवन डिटेल में जो है बता रहे हैं। और प्रशांत धवन सर की वीडियो का आप लोगों को पता है कि वो कितने मतलब एक्यूरेट और डिटेल में बताते हैं। तो आज की वीडियो में यही देखने को हमें मिलेगा। और इसरो जो है ये मिशन कब लॉन्च किया था, या इसका क्या मतलब कि आगे फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है, ये सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो के एंड में आप लोग रिएक्शन देखना मत भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर लाइफ इन स्पेस, इधर आप देख पाओगे आज के समय इसरो का जो ये सेंटेंस है ना, ये पूरे भारत में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतिहास में इंडिया ने कुछ बीज धरती से अंतरिक्ष में जर्मिनेट किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लाइव स्प्राउट्स इन स्पेस सेस इसरो आफ्टर काउपी। काउपी आपको पता होगा, लोबिया को कहते हैं। आपने काफी बार लोबिया की सब्जी भी खाई होगी। तो काउपी के कुछ बीज इसरो लेकर गया धरती से अंतरिक्ष में। इनको फिर हमने जर्मिनेट होते हुए देखा इन स्पेस। और यहां पे आप देख पाओगे, ये इसरो की ट्वीट है, लाइव स्प्राउट्स इन स्पेस। इनिशियली हमने देखा कि जो ये बीज है इन्होंने स्प्राउट करना स्टार्ट कर दिया, और इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि पत्ते भी यहां पर उगने शुरू हो गए। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, सभी सीड्स जर्मिनेट अभी तक नहीं कर पाए हैं, एटलीस्ट जो मैं इमेज से देख पा रहा हूं, क्योंकि अंतरिक्ष में लाइफ ग्रो करना आसान होता नहीं है। आपको समझना होगा आपको क्या पान चाहिए, क्या एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरीके से आप ये सब करेंगे। बट आपको अगर कल को स्पेस फार्मिंग करनी है, ह्यूमन बींग्स को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रखना है, तो पौधों को साथ तो हमें ले जाना होगा। देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बींग्स जब भी धरती छोड़ेंगे, अकेले नहीं छोड़ेंगे। बिना पौधों के, बिना लाइफ के, जो आप सॉइल आप कह लीजिए, जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसके साथ हम ज्यादा लंबे समय तक कहीं पर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि धरती से बाहर के एनवायरनमेंट में भी, अंतरिक्ष में भी, हम ये बात लर्न करें कि हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे प्लांट लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो उस केस में आप अगर देखें, तो जो ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये ऐतिहासिक है। इसलिए कहा जा रहा है हर जगह इसरो मेक्स हिस्ट्री। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इसरो तो हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाता जा रहा है, ये तो हिस्ट्री के नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमको याद है कि स्पार्टक्स मिशन इसरो ने लॉन्च किया था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मिलियंस ऑफ लोगों ने ये वीडियो देखी थी। नाउ अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, क्या ये करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है? तो इसका आंसर है नहीं। हमसे पहले बहुत से देश ये कर चुके हैं। एक्चुअली यूएसएसआर पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में प्लांट्स ग्रो किए थे। बट आप अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखो, जर्मनी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखो, चाइना के एक्सपेरिमेंट्स देखो, तो दुनिया इस मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। जो मैंने अभी फंडामेंटल बात बोली है कि बिना पौधों के, बिना आप कह लीजिए वेजिटेटिव लाइफ के, इंसान अंतरिक्ष में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम जहां भी जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब तो जाएगी, मगर ये जो हरे पत्ते हैं ये भी साथ होने चाहिए अगर लंबे समय तक लाइफ को सस्टेन करना है। तो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और वेरियस और स्पेस के एक्सपेरिमेंट्स में हमने ऐसे दृश्य देखे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दृश्य है। यहाँ पर स्पेस फार्मिंग ये लोग इस तरीके से करते हैं। ऑब्वियसली आप देखोगे, जो इंडिया का एक्सपेरिमेंट है उससे काफी एक एडवांस लेवल पर ये सब ये लोग कर चुके हैं। काफी बार ये लोग सब्जियां उगा चुके हैं अंतरिक्ष में। ये आसान नहीं होता। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, आपको मॉइस्चर चाहिए। ये सब चीजें स्पेस में रेडिली अवेलेबल होती नहीं है। तो यहां पर भी आप देख पाओगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इन्होंने स्पेशल चेंबर बना रखा है, वहीं पर ये वेजिटेबल्स ग्रो कर पाए हैं। अगर रैंडमली कहीं पर भी इन्होंने ट्राई किया ग्रो करने का, इट विल नॉट वर्क। देयर इज अ रीजन ह्यूमन बींग्स को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा स्पेस प्लांट हैबिटेट को बनाने में। तो अभी हमें भी टाइम लगेगा ये टेक्नोलॉजी समझने में कि मास स्केल पर कैसे वेजिटेबल्स हम ग्रो कर सकते हैं इन स्पेस। और आप एक सवाल पूछोगे, अगर हम अंतरिक्ष में ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स, तो कल को तो मून पर, मार्स पे, हर जगह हम उगा सकते हैं ये सब चीजें? नहीं, बहुत मुश्किल है। अगेन आपको एक बात बताता हूं, 2019 में ना ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था।
चाइना ने चैंगी 4 मिशन लैंड किया था मून के सरफेस पर, और लोगों ने देखा था कि उस वक्त चाइना ने इनिशियली क्लेम किया कि ये पहला देश बना है जिसने कॉटन सीड को जर्मिनेट कर दिया है मून पर, मतलब कि पहला प्लांट मून पर चाइना ने उगा दिया है। मगर जैसे ही इन्होंने कोशिश करी कुछ ही समय में, क्योंकि मून में देखिए एनवायरनमेंट इतना मुश्किल है ना, इतना हार्श एनवायरनमेंट है कि कुछ ग्रो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है यहाँ पर। बहुत ही जल्द चाइना का जो ये कॉटन प्लांट है ये फेल कर गया और चाइना का एक्सपेरिमेंट असफल रहा। बट ह्यूमन बींग्स कोशिश करते रहेंगे, अंतरिक्ष में, मून पर, मार्स पर, हर जगह वेजिटेशन ग्रो करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जेन्युइनली ह्यूमन बींग्स को एक इंटर प्लानिटरी स्पीसीज बनना है कि हमारा बेस सिर्फ एक प्लैनेट पे ना हो, हम कई प्लैनेट्स पर हो, तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसे परफेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे आप एक अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि मगर इसरो ने ये वाला एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया कैसे? अभी तो हम स्पैडेक्स मिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये सब कब हो गया? समझाता हूं आपको, सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। नाउ इधर आप देख पाओगे ये है इसरो का PSLV रॉकेट। नाउ इस रॉकेट की 4 स्टेजेस हैं। ये रॉकेट हमने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। नाउ जो ये पहला जो यहाँ पर स्टेज है ना, ये जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स है, फिर यहाँ पर स्टेज 1, ये जो हिस्सा है ये अपना काम करके थ्रस्ट देकर ये टूट के धरती पर वापस गिर जाता है। फिर ये सेकंड स्टेज है, ये भी थोड़ा सा और पुश देती है और थ्रस्ट देती है। फिर ये हिस्सा भी अलग होकर रॉकेट से धरती पे वापस गिर जाता है। फिर इसके ऊपर वाला थर्ड जो फेज है ये भी गिर जाता है। जो फिर फोर्थ फेज है ना, आखिरी पार्ट है इस रॉकेट का, ये अंतरिक्ष में रहता है स्पेस जंक बन के, क्योंकि ये वापस धरती पर आ नहीं पाता है जब तक ये ऊपर पहुंचता है अंतरिक्ष में। इट इज सो हाई कि इसको धरती में वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। नाउ यूजुअली क्या होता है कि हम जो ये ऊपर वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसको अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं और इवेंचुअली कुछ सालों बाद ये धरती पे आके किसी ओशन में क्रैश कर जाता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया कि ये जो आखिरी पार्ट है ना, यहाँ पर एक आप कह लीजिए इसरो की एक लेबोरेटरी बना दी जो स्पेस में रहेगी, जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और इस एक्सपेरिमेंटल एरिया मॉड्यूल को नाम दिया है POEM, पोएम 4 मिशन। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम अंतरिक्ष में लेकर गए हैं। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स अपने अपने तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिस पर सबकी नज़र थी वो था बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, कि क्या हम यहाँ पर लोबिया के जो बीज हैं इनको जर्मिनेट कर पाएंगे इन स्पेस। कई कंट्रीज ये कर चुके हैं, इसरो भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट था, और जो रिजल्ट सामने आया है दिस इज वेरी पॉजिटिव। और अगर हम बात करें इस मिशन के स्पेसिफिक नाम की, जो ये हमने जो सीड्स हैं जर्मिनेट किए हैं, लाइफ उगाई है अंतरिक्ष में, ये पहली बात तो मिशन है VSSC का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्रॉप्स की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इसके अंडर देखिए हमने कोशिश करी है कि जो एनवायरनमेंट धरती पे होता है सीड्स के जर्मिनेट करने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए, वही एनवायरनमेंट हम अंतरिक्ष में क्रिएट करें। यहाँ पे आप देख पाओगे द एक्सपेरिमेंट प्लान्स टू ग्रो 8 cowpea seeds in a closed box environment with active thermal control। यहाँ पे टेम्परेचर हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। पैसिव मेजरमेंट्स इंक्लूडिंग कैमरा इमेजिंग, ऑक्सीजन के लेवल्स, CO2 के लेवल्स यहाँ पर कितने होंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, सॉइल मॉइस्चर कितना होगा, ये सारी चीजें हमने करी है मॉनिटर, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर स्पेस में कल को वेजिटेशन लार्ज स्केल पर ग्रो करनी है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। और अभी तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन राडिश ग्रो कर रहा था ना अंतरिक्ष में, आप देखोगे इसरो भी बहुत ही बड़े स्केल पर फार्मिंग स्टार्ट करेगा अंतरिक्ष में। ये हमें करना ही होगा, ये ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है कि आप करो ना करो। आप अंतरिक्ष में चिप्स का पैकेट कब तक खाते रहोगे? इवेंचुअली यू नीड समथिंग सस्टेनेबल। ह्यूमन बींग्स को एग्रीकल्चर करना सीखना होगा इन स्पेस। तो अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को इतना ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, व्हाई इज इट सो स्पेशल। फाइनली आपसे यहाँ पे मैं एक और इसरो का भाई वो कहते हैं शाहकार कारनामा, और ये ना भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के कसम से। चलो देर आए दुरुस्त है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे ना ना भाई जबरदस्त। इस कोशिश मामले तो में कर रहे हैं ना भाई, दिल असल बात खोल है। के ये दिल और खोल के साथ दांत में देना जिस तरह पड़ेगा स्पेस इनको। के रास्ते पे इसरो चल पड़ा है ना, साफ जरा भाई ये चीजें जो है ना फ्यूचर में जरूरत है इस चीज की।
कि एक जैसे- अपना इंटरनेशनल सॉरी अपना जो है इंडियन स्पेस इंडियन स्टेशन। स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। वो जी। वो तो जैसे इन कहावत चीज़ों है की भाई बहुत ना, जरूरत नई है। राहें खुलनी। जैसे जैसे इसरो ये काम कर रहा है तो इंडिया के लिए भी एक नई राहें, आने वाले वक्त उनकी जनरेशन के लिए सहूलतें और सुविधाएं हैं सब कुछ। बिल्कुल भाई आगे फ्यूचर उसी का ही है जिसने स्पेस में कुछ करना है। हाँ ऐसे ही बात तो वही देखो ना कि भारत ने लोबिया गार्डन है, लोबिया जिसको मतलब कि आप बोल सकते हो कि राजमा, सारी बात है राज उसका पौधा भाई साहब भारत ने अंतरिक्ष में लगाया और भाई साहब वो निकल भी आया। भारत का तो एक्सपेरिमेंट देख, भारत इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया जिसने ये कारनामा किया। अरे बात- पाकिस्तानियों हमें तो शर्म आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आटे की लाइनों के पीछे लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, हम मस्जिदों से लोटे चुरा रहे हैं क्योंकि भाई साहब घरों में हमारा लोटा नहीं है पिछवाड़ा धोने के लिए, तो मस्जिद से चोरी करके हम घरों में लेकर आ रहे हैं। जारी बात है। यहाँ बच्चे बच्चे से पूछ लोगे भाईजान हिंदू मारे क्या लगते हैं, वो कहते हैं कि भाईजान हिंदू मारे दुश्मन है। भाई साहब आज की वीडियो देख के ना मेरे जहन में जो है ना एक वेब सीरीज जो है वो चल रही थी दी 100, और उसके अलावा एक मूवी भी थी जिसमें जो है ना वो चांद पर जो है कॉलोनाइजेशन का जो है उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ था। तो आज जो है ना वीडियो देखकर जैसे जो है स्पेस में टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो अब फूड जो है वो पैदा जो है वो किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत जल्द शायद हो सकता है कि भाई ज़मीन से बाहर जाके कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू कर दे। मुझे तो अब ऐसा लगता है मूवीज में जो भी दिखाते हैं ना, वो आने वाले टाइम में स्पेशली जो हॉलीवुड की मूवीज होती हैं या सीरीज होती हैं उनमें आप, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये चीज़ कहीं ना कहीं पर माइंड बना दिया जाता है कि भैया आने वाले टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ये होंगी, ह्यूमन इस चीज़ को विटनेस करेंगे। Even अभी वीडियो देखी, खुशी हुई इस चीज़ की, खुशी नहीं बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ प्लान्स जो सिर्फ कुछ मुल्क की कंट्रीज शायद उसके बारे में सोच ही सकते हो और इसरो ने उसको अचीव कर लिया हो। सरप्राइज़। अच्छा ऐसा है कि फर्स्ट टाइम तो नहीं इंडिया में ये चीज़ हुई, यानी कि इंडिया ये एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला मुल्क नहीं है। इनफैक्ट इससे पहले चाइना ने और यूएसएसआर, जर्मनी इससे पहले ही एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हुए हैं। एक वाकई ही इतिहास रचना जिसको कहेंगे कि अच्छा, इससे पहले मैं शुरू में जब टाइटल पढ़ा था तो मैं समझा था कि शायद ये पहली मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन इससे पहले भी कई स्पेस एजेंसीज में ये काम हो चुका है और बड़े अच्छे तरीके से हो चुका है, लेकिन इंडिया ने समझो अपने बलबूते पे ही करके दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही, किसी की हेल्प नहीं ली उसने और अभी तक हुआ नहीं है। होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए भी बहुत सारी। नहीं, अभी तो समझो बीज फूट गया, फूड अभी कलाए तो निकला है। लेकिन ये समझो इनका कहने का मतलब है कि जो एक छोटी सी जगह पे इन्वायरमेंट बनाना था, जो ऑक्सीजन डॉकिंग है वो होगी, वो अपनी जगह पे जब वो फिक्स हो जाएगा देन हाँ वो एक नेक्स्ट एक खुशी की बात है, अच्छी बात है क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, उसके ऊपर काम किया गया है। और पहले तक मैं भी हैरान थी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर और जिस पे मैंने सुना कि इसकी अमाउंट को लेके 400 to 500 CR नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वहाँ समय लगता है सब चीज़ को करने के लिए। पर यहाँ पे दिस इज सेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी अपना जो है दबदबा दिखा सकें। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चल तो ये थी गाइस आज की वीडियो और पूरी डिटेल में प्रशांत धवन सर ने भाई इसको समझाया है। और इसरो जो है कामयाबी इसमें इसरो को मिली है, सक्सेसफुल रहा है ये मिशन। तो इसरो जो है उसकी मेहनत कामयाब रही है और भाई जैसे कहते हैं हर चीज़ को उसने यूज़ किया है। जैसे स्पेसएक्स का जो मिशन लॉन्च किया था तो सबसे टॉप का मतलब हिस्सा होता है वो जो बता रहे थे प्रशांत धवन सर कि वो जो स्पेस में रह जाता है तो उसके अंदर इन्होंने वेस्ट नहीं जाने दिया, उसका भी इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। बाकी उसने एक काम ये किया कि स्पेसएक्स को ले जाके वहाँ पे छोड़ा है स्पेस में और उसके साथ उसका भी इस्तेमाल किया है इसरो ने। तो यानी कि एक ही बजट में कई सारे काम कर रहा है इसरो। और इसरो ने जो ये अचीवमेंट की है तो ये वाकई में दुनिया का मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा देश बना है जो अब ये स्पेस में जो है लाइव पौधे उगाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से जैसा कि बता रहे थे यानी कि रसिया, यूएसएसआर जो था, जर्मनी और चाइना ने ऐसा किया है। मे भी शायद यूएसए ने किया हो लेकिन उसका नाम नहीं लिया इन्होंने, तो मैं श्योर भी नहीं हूँ कि उसने किया है कि नहीं किया। लेकिन ये है कि इन फ्यूचर जो है जैसा कि प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं, अगर
ह्यूमन यहाँ से कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्लैनेट पे जाते हैं, जैसा कि अभी एलन मस्क सोच रहे हैं कि मार्स पे मतलब कॉलोनी बनाने की, कोई मून पे सोच रहा है, तो अगर यहाँ से ह्यूमन जाएगा तो ह्यूमन अपने साथ तो खाने के लिए भाई कुछ, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से राशन भर के ले जाएगा और वो ख़त्म नहीं होगा, तो वहाँ पे ये रिसाइकल तो बनाना पड़ेगा, यानी कि उगाना तो पड़ेगा ही। तो उगाने के लिए एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है, पहले स्पेस में उगाएंगे, फिर प्लैनेट पे ले जाएंगे, कोई ना कोई मतलब उसमें भी तरीका ढूंढेंगे। तो ये अभी अभी के लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ कुछ लग रही होगी लोगों को, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये इन आने वाले फ्यूचर के लिए एक कहते हैं जैसे शुरुआत है कि स्पेस में पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ ऐसे तरीके का वहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो इसरो जो है इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो ये काम आप लोगों को पता है कि भाई टेक्नोलॉजी का काम एक दिन में तो होता नहीं है, इस हर चीज़ की नींव रखनी पड़ती है, तो इसरो ने नींव रखी है और इसका जो है बिल्डिंग बनाने का जो टाइम आएगा वो अभी बहुत दूर है, तो वो भी आएगा एक दिन। तो ये है कि ह्यूमन जो है इन चीज़ों के लिए लगा हुआ है कि अगर धरती छोड़नी पड़े या धरती से अगर दूसरे प्लैनेट पे भी ह्यूमन को बसाना हो, या स्पेस में कॉलोनी, जैसे कि अब स्पेस स्टेशन एक कॉलोनी ही है, वहाँ पे कोई न कोई रहता है एस्ट्रोनॉट, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसा मतलब कि कैसा सेटअप करना कैसा, तो उसके लिए नए-नए तरीके जो है इजाद किए जा रहे हैं, वो ढूँढे जा रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.